चैनल आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में टॉपिक है सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम से संबंधित। सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। सोलर वाटर डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू सेपरेट फ्रेश वाटर फॉर साल्ट्स और अदर कंटेमिनेंट्स। सोलर वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम के द्वारा वह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका हम इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी के द्वारा, सोलर रेडिएशन के द्वारा वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। उसके अलावा उसको हॉट गर्म भी किया जा सकता है। प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम के द्वारा। द अनट्रीटेड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स। द हीट कॉजेज द वाटर टू एवापोरेट, कूल and condense into vapor, leaving the contaminants behind. Solar still can be used of low capacity and self radiant water supplying system. इसके द्वारा हम जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये सोलर वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम में इस टाइप से ये जो डायग्राम है ये सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें ये दो पिलर होते हैं, इन पिलर के ऊपर से हम लोग इसको एंगुलर पोजीशन में इसको गिलास को रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम इम्प्योर वाटर इन कर सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट ओवरफ्लो वाटर, अगर वाटर ओवरफ्लो है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो होता है वाटर को भरा जाता है, वाटर को रखने के बाद यहाँ पर कंडेंसेशन होता है। इसके अलावा वाटर वेपर, जो वेपर के फॉर्म में वाटर होती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर गिलास लगाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, जो सोलर रेडिएशन को अपनी तरफ खींच करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कर सके, हॉट कर सके। इम्प्योर वाटर होता है यहाँ पर। ये सन होता है, सन के द्वारा यहाँ से रेडिएशन आती है। रेडिएशन आने के बाद जो गिलास होता है, गिलास पर रेडिएशन होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसके द्वारा ये टेम्परेचर के द्वारा जो वाटर है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसका हम ये अलग हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास जो इसका बचा रहता है सॉल्ट वगैरह, उसको हम अलग कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है? सोलर वाटर डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू सेपरेट फ्रेश वाटर फ्रॉम साल्ट्स और अदर कंटामिनेंट्स। इसके द्वारा हम इसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम के द्वारा। तो इसमें सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम का डायग्राम ये है। यहाँ ये सन बना हुआ है, इसका ये रेडिएशन है, और जो कि ट्रांसपेरेंट गिलास है, और यहाँ पर इम्प्योर वाटर इन हो रहा है। यहाँ पर वाटर है जो कि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ इंसुलेशन है जो कि इसको एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को। ये कंडेंसेशन है, और यहाँ पर इसमें ये पिलर है, इसके द्वारा हम एंगुलर पोजीशन उसको रखते हैं। इम्प्योर वाटर, और ये जो है ये है वेस्ट ओवरफ्लो वाटर। अगर वाटर ज़्यादा है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो यहाँ से हम बाहर इसको निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन के द्वारा इसका इस्तेमाल करके इसमें सोलर सनलाइट के द्वारा फ्रेश वाटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा अदर कंटामिनेंट जो होते हैं वो हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस ऑफ सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम: इट इज़ अ रिलेटिवली चीप एंड लो मेंटेनेंस सिस्टम। ये काफ़ी सस्ता और कम मेंटेनेंस सिस्टम मांगता है, तो इट इज़ अ रिलेटिव चीप एंड लो मेंटेनेंस सिस्टम। सेकंड है, इट कैन बी यूज्ड एट द हाउस होल्ड लेवल एंड स्केल्ड अप थ्रू प्रोग्रामिक अप्रोचेस। इसका इस्तेमाल हम घरेलू काम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे तौर पे। देयर आर क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन बेनिफिट्स। इसमें कोई क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। देयर आर नो एनर्जी कॉस्ट, इसमें कोई भी एनर्जी कॉस्ट नहीं होती है। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। सो एडवांटेजेस हैं: इट इज़ अ रिलेटिवली चीप एंड लो मेंटेनेंस सिस्टम, इट कैन बी यूज्ड एट द हाउस होल्ड लेवल एंड स्केल्ड अप थ्रू प्रोग्रामिक अप्रोचेस। देयर आर क्लाइमेट चेंज adaptation and mitigation benefits. There are no energy cost, there are no moving parts. Disadvantages, इसके डिसएडवांटेज कौन से हैं? पहला है, रेट ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजुअली वेरी स्लो। ये काफ़ी धीरे धीरे काम करता है, स्लोली काम करता है, तो रेट ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजुअली वेरी स्लो। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लार्जर कंजप्टिव नीड्स। अगर हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा सुइटेबल नहीं होता है। The materials required for the distiller may be difficult to obtain in some area. ये कुछ ही एरिया में काम कर सकता है, बाकी हम इसमें ज़्यादा एरिया में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द डे। ये खाली दिन में बस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब सोलर एनर्जी होगी। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका डिसएडवांटेजेस हैं: रेट ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजुअली वेरी स्लो, इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लार्जर कंजप्टिव
needs, the materials required for the distiller may be difficult to obtain in some areas. Solar energy is only available during the day.